अच्छा तो भाई आज के लेक्चर में हम रिएक्ट में राउटिंग को परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से हम राउटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये राउटिंग बेसिकली हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। हमने बेसिकली जब फर्स्ट सेमेस्टर में देखा HTML, एक पेज से हम दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहे हैं, यूजर को नेविगेट करवा रहे हैं एंकर के टैग के थ्रू। ठीक है। फिर लारावेल में भी राउटिंग होती है, ASP.NET कोर में भी हमने राउटिंग देखी। ठीक है। तो उस दफा आप देखेंगे कि किस तरीके से फ्लटर में भी फिर हमने देखी किस तरीके से हम राउटिंग वगैरह को परफॉर्म करवा सकते हैं, यूजर को नेविगेट वगैरह करवा सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, या एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरीके से नेविगेट करवा सकता हूँ। ठीक है। तो अब रिएक्ट में हमें पता है कि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है। सेम हमने जब एंगुलर में भी क्या किया था, जब सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई थी। अब देखें, मैं यूजर को राउटिंग का क्या मतलब हो रहा है कि क्या मैं एक पेज से दूसरे पेज पे यूजर को नेविगेट करा रहा हूं, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है बेसिकली सिंगल पेज की। यहाँ पे तो पेजेस मल्टीपल है ही नहीं, सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात हो रही है कि एक ही मेरा पेज होगा। तो जब मेरे पास क्या एक ही पेज होगा तो क्या मेरे पास यहाँ पे राउटिंग पॉसिबल हो सकती है? कंटेंट तो चेंज हो रहा है ना। हाँ, वो बेसिकली हम नेविगेशन जो परफॉर्म करवाएंगे वो पेजेस के दरमियान में नहीं कराएंगे, क्योंकि पेज तो एक ही रहेगा। हम जो नेविगेशन वगैरह परफॉर्म करवाएंगे वो कंपोनेंट्स के दरमियान में करवाएंगे। जैसे हमने कंपोनेंट्स बनाना सीखे, मैंने कंपोनेंट बना लिया, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ABCD। ठीक है। अब उन ABCD के दरमियान में मुझे क्या करना है, यूजर को नेविगेट करवाना है। ठीक है, उसके एक्शन के मुताबिक। ठीक है। तो मैं यहाँ पर राउटिंग इस पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कि कंपोनेंट के दरमियान आपस में नेविगेशन को परफॉर्म करवाना। ठीक है। अब राउटिंग परफॉर्म करवाने के रिएक्ट में कुछ स्टेप्स हैं जो पता होने जरूरी हैं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप करना क्या है कि आपने यहाँ पर, अब जब भी आप, ऑब्वियसली बात है कि जब भी आप मतलब कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन बना रहे हैं, रिएक्ट जेएस को यूज करके कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि राउटिंग आपने उसमें लाजमी परफॉर्म करनी है। ठीक है। तो पहले से ही आप क्या करें कि प्रोजेक्ट बनाने के साथ जब आप उसके नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप इसमें पैकेज भी एक इंस्टॉल कर लें जो बेसिकली उसके बगैर समझ लें कि राउटिंग परफॉर्म आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो बेसिकली पैकेज है, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल। इंस्टॉल की जगह आप आई भी लिख सकते हैं, सिर्फ आई। आई रिप्रेजेंट इंस्टॉल को ही करेगा, npm इंस्टॉल। और उसके बाद यहाँ आप देंगे कि कौन सा पैकेज आपने इंस्टॉल करना है। मैंने कहा पैकेज का नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। ये जैसे ही कमांड आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या करेगा कि ये जो पैकेज है आपका इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है। और सारे पैकेज वगैरह आपकी जो डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो आती है पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। ठीक है। बाहर ही होती है, किसी फोल्डर में नहीं होती। ठीक है। और अगर यहाँ पर अभी गौर करें डिपेंडेंसीज में, तो देखिए उसने मुझे दो डिपेंडेंसीज करके दी हुई है, एक रिएक्ट की और दूसरा रिएक्ट डॉम। ठीक है। अच्छा, ये वही रिएक्ट है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। ये कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये वही रिएक्ट का पैकेज है। ठीक है। रिएक्ट का डॉम, अभी तक रिएक्ट डॉम का हमने कुछ ऐसा खास इस्तेमाल किया नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम की कमांड से मुझे इस रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं फिलहाल आता हूँ जरा मेन डॉट जेएसएक्स, सॉरी, पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है। और अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में इस कमांड को रन करना है, क्या मतलब, यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आया और यहाँ पर आकर मैं कमांड लिख दूं, लेकिन प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, कमांड को रन करने के लिए। ठीक है। मैंने लिख दिया npm इंस्टॉल और रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप VS कोड से इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो इसके टर्मिनल में आना पड़ेगा आपको। इसके लिए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डा प्रेस करता हूँ, इसके पी के नीचे जो होता है। ठीक है, बैक टेक्स्ट कह लें। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी वही कमांड लिखूंगा जो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखी थी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे गौर करें कि अभी तक मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं जैसे ही यहाँ पर आकर एंटर करके इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, इंस्टॉल होना ही शुरू हो गया। ठीक है। और उसने मुझे वो इंस्टॉल करके दे दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि लाइन नंबर 15 में रिएक्ट राउटर डॉम मेरे पास ऐड होकर आ गया डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसीज में आ गया रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गया। अब एक पैकेज आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। ठीक है। कोशिश करेंगे जब आप नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद ये फौरन ही आप पैकेज इंस्टॉल कर लें। अब क्या करना है कि आपने, अब क्या करना है, सेकंड जो स्टेप है वो आना है आपने मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल में। ठीक है।
मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल में आने के बाद यहां पर आपने क्या करना है कि ये जो ऐप का जो टैग है, मतलब कि ऐप क्या बेसिकली कंपोनेंट है, ठीक है, और वो नाम से यहाँ पर उसका टैग, नाम से यहाँ पर टैग लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है, जो ये कि यहाँ पर कॉल हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट आता है ऐप कंपोनेंट कॉल होने की वजह से। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा आउटपुट भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, उसको पता ही नहीं क्या कॉल करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि मैं इस ऐप के टैग को एक और टैग में बाउंड करूँ। अभी यहाँ पर ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड के टैग में मैं एक और टैग ओपन क्लोज करूंगा यहाँ पे, जिसका नाम है ब्राउजर राउटर, ठीक है। और देखिए ब्राउजर राउटर बेसिकली आ कहां से रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम, और रिएक्ट राउटर डॉम क्या है, अभी जो हमने इंस्टॉल किया डिपेंडेंसी, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो उसने देखे मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करवा कर दे दिया ब्राउजर राउटर को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। और अब यहाँ पर जरा गौर करें कि जो ब्राउजर राउटर है ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा एक्सपोर्ट है, नेम्ड या डिफॉल्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ है, तो जब भी मैं क्या कर रहा हूँ उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। और नेम्ड एक्सपोर्ट में सिर्फ ये नहीं होता कि कर्ली ब्रैकेट में लगाएंगे तो वो नेम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा, बल्कि एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसको एग्जैक्ट नेम से ही कॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्री डिफाइन है, यूजर डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका क्लोजिंग टैग लगाया, ठीक है, पेयर टैग है, ठीक है, और मैंने इसका जो क्लोजिंग टैग था यहां से कट करके इस ऐप के टैग के बाद में ले गया। मतलब मैंने क्या किया, इस ऐप के जो टैग को मैंने कहां पर रख दिया, कौन से टैग के अंदर, ब्राउजर राउटर के अंदर। देख लीजिएगा कि ये यहाँ पर बी कैपिटल है और आर कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना आप, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अच्छा इस फाइल में आप कोई चेंजेस नहीं करनी, सारा जो काम करना है ना आप में वो करना है इस ऐप के कंपोनेंट में, ठीक है। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, मुझे कोई भी काम नहीं है इस फाइल का, मैं आ जाता हूँ जरा ऐप की फाइल, ठीक है। अब यहीं पे मुझे सारा काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं बेसिक सा एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ, आर एफ सी, और नाम मैं उसका ऐप ही रखूंगा, ठीक है। और अगर अभी मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ देखें मेरे पास ऐप लिखा हुआ है। अच्छा पहले तो ये बिल्कुल सेंटर में आता था, ठीक है, मैं H1 में लिख के दिखा देता हूँ। मैं डिफ की जगह एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए H1 करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऐप। तो पहले तो ये मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में आता था, लेकिन अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्यों आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पर देखे मैंने जब सारा कोड हटाया तो उसकी जो सीएसएस की फाइल थी, कौन सी वाली, ऐप डॉट सीएसएस जो लिंक हुई हुई थी इसके साथ, वो भी रेज हो गई, ठीक है। मतलब कौन सी, अगर मैं अंडू करके दिखाऊं तो यहाँ देखें ये वाली फाइल उसने रेज करके दे दी, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ वापस रीडू करता हूँ, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करवा दूंगा अपनी फिलहाल वही, ठीक है, मैंने कहा ऐप डॉट सी एस एस, ठीक है, अब सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने कहा रिटर्न करवाना है यहाँ पर मुझे एक फ्रेगमेंट, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं कोई कॉल नहीं करवा रहा कंपोनेंट, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कंपोनेंट नहीं बनाया हुआ यूजर डिफाइंड कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू फाइल बनाता हूँ और सबसे पहले मैं कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ जिनके दरमियान में मुझे नेविगेशन को परफॉर्म करना है। मैंने यहाँ पर अगर किया होम डॉट जी एस एक्स, उसके बाद मैं बना लेता हूँ यहाँ पे अबाउट डॉट जी एस एक्स, उसके बाद मैं बना लेता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट जी एस एस, और मैं एक और बना लेता हूँ, मैंने कह दिया सर्विसेज डॉट जेएसएक्स, ठीक है। ये कुछ मैंने चार कंपोनेंट्स के लिए फाइल क्रिएट कर दी और सब में मैं फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल करूंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिखा आर एफ सी रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट होकर आ गया होम के नाम से, ठीक है। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने कहा एक फ्रेगमेंट रिटर्न करना है इसमें, और एक हेडिंग वन में इसको पास करवा दूंगा, मैंने कह दिया होम कंपोनेंट। फिर मैं आता हूँ जरा अबाउट में, अबाउट में भी यही, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर फ्रेगमेंट को पास करवाया, और फ्रेगमेंट के बाद मैंने H1 के टैग में कह दिया इसको अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। सेम चीज में आऊंगा कॉन्टेक्ट में भी, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, और लास्ट हमारे पास आ गया ये सर्विसेज कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, पहले तो फिलहाल मैं इन चारों कंपोनेंट्स को ऐप के अंदर लोड करवाता हूँ और उनका जरा आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले मैंने कॉल करवाया होम कंपोनेंट को, सजेशन मेरे पास आ रही है जो कि मेरे पास आ रहा है होम की फाइल से, ठीक है। एंटर करता हूँ, उसने मुझे ऑटो इंपोर्ट करवा कर दे दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं, मैंने कहा अबाउट को कॉल करवाना है, अबाउट भी कॉल हो गया।
फिर मैंने कहा मुझे कॉन्टेक्ट को भी कॉल करवाना है, कॉन्टेक्ट। फिर मैंने यहां पर इसको कह दिया, लास्ट हमारे पास आ गया सर्विसेज, और वो भी उसने मुझे कॉल करवा कर दे दिया। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि सारे कंपोनेंट उसने मुझे कॉल करवा कर दे दिए। ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और सर्विस। ठीक है, लेकिन यहां पे मुझे एक साथ तो सारे चारों कॉल नहीं करवाने। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, होम का। कि सबसे पहले जब मेरी एप्लीकेशन रन हो तो सबसे पहले मुझे बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है वो मुझे होम का कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो अब आते हैं जरा अपने थर्ड स्टेप पे। पहला स्टेप मेरे पास हो गया इंस्टॉल करने के लिए रिएक्ट राउटर डॉम। दूसरा हो गया कि मैंने अपने मेन डॉट जेएसएक्स में ऐप के जो मेरे पास वो कंपोनेंट कॉल हुआ था उसको मैंने ब्राउजर राउटर के अंदर रख दिया। ठीक है, अब क्या करता हूं कि फिलहाल मैं इन सबको हटाता हूं, चारों कंपोनेंट को। ठीक है, अब मैं इसके ऐप के फ्रेगमेंट के अंदर मैं यहां पर एक टैग ओपन करूंगा जो कि पेयर टैग है। वो टैग है मेरे पास राउट्स का, राउट्स एस। ठीक है, जो कि कहां से आ रहा है, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम। मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं उसने ऑटो इंपोर्ट करवा कर दे दिया, और ये भी मेरे पास क्या है, नेम्ड इंपोर्ट। ठीक है, अब मैंने इस टैग को क्लोज किया क्योंकि पेयर टैग है ये। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, अब इस राउट्स के टैग के अंदर मैं एक और टैग लगाऊंगा, वो होगा सिर्फ राउट का, राउट। ठीक है, वो भी कहां से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर करता हूं उसने मुझे राउट को भी इंपोर्ट करवा कर दे दिया। इन केस अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर अगर अगर लिखा राउट, ठीक है, और एंटर करता हूं और फॉर एग्जांपल मेरे पास इंपोर्ट होकर नहीं आता वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से यहां पर लिखना पड़ेगा वही नाम जिस नाम से आप यहाँ पे टैग लगा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इंपोर्ट नहीं करवाएंगे तो ये जो राउट है या जो राउट्स है, ठीक है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये आ कहां से रहा है और ये राउट है क्या। ठीक है, या राउट्स क्या है। ठीक है, लेकिन ये जो राउट है ना बेसिकली वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर मैंने क्लोज किया टैग को। ठीक है, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, अब ये मैंने, अब देखें यहां पर सबसे पहले तो मैंने राउट बेसिकली जो लगाया है, ठीक है, लाइन नंबर 13 में जो राउट लगाया है, ये आपने लगाना है हर एक कंपोनेंट के लिए। अभी मैंने बनाया है, मतलब जितने कंपोनेंट के दरमियान आप आपस में नेविगेशन को परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं उतने ज्यादा आप क्या करेंगे, यहाँ पे राउट के टैग ओपन और क्लोज करेंगे। मतलब कि ईच कंपोनेंट के लिए आप बनाएंगे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और सर्विसेज के लिए। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने इसको ये नहीं बताया कि ये जो राउट है पहला जो मैंने लगाया है वो होम के लिए है, अबाउट के लिए है, कॉन्टेक्ट के लिए है या सर्विसेज के लिए है। ठीक है, सबसे पहले जब राउटिंग परफॉर्म करवाते हैं तो राउटिंग में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पाथ। ठीक है, बात मतलब कोई भी एड्रेस। ठीक है, कौन सा एड्रेस, जो बेसिकली हम यूआरएल में यहाँ पर आकर लिखते हैं, मतलब पोर्ट नंबर के बाद के मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया। जैसे हम उसमें लिखते थे एचटीएमएल की फाइल में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का नाम होता था, अब क्योंकि यहाँ पे फाइल का नाम नहीं होगा, कंपोनेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं लिखूंगा पाथ। ठीक है, और जब भी आप डिफॉल्ट की बात करते हैं ना, कि डिफॉल्ट राउट की बात करते हैं कि सबसे पहले अगर जो आप डिफॉल्ट में शो करवा रहे हैं उसको आप या तो एम्प्टी छोड़ दें या तो आप उसमें एक स्लैश लगा दें। ठीक है, आपने स्लैश लगा दिया कि भाई ये हो गया डिफॉल्ट का पाथ। ठीक है, अब डिफॉल्ट पाथ पे मुझे कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है, होम। उसके लिए मैं यहां पर आकर एक एट्रीब्यूट और इस्तेमाल करूंगा, वो है यहां पर एलिमेंट का। ठीक है, एंटर करता हूं और यहां पर मैंने इक्वल्स टू के बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और जैसे मैं अपने किसी भी कंपोनेंट को कॉल करवाता हूं उसका टैग लगाकर, ठीक है, सेम उसी तरीके से यहां पर आकर मैं उसको कॉल करूंगा। मैंने यहां पर आकर लिखा होम। ठीक है, अच्छा, इंपोर्ट ऑलरेडी सारे पहले से होकर आए हुए थे जब मैंने चारों को एक साथ कॉल कराया था, तो मुझे दोबारा कॉल उसको इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरा आउटपुट देखते हैं इसका ब्राउजर में जाके। तो यहां देखिए, ठीक है, अब देखें यहां पर डिफॉल्ट है, मतलब कि मेरे पास अब, या अगर मैं अगर इसको स्लैश हटा के मैं इसको एम्प्टी भी रखता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम आउटपुट लेकर आता। ठीक है, कि मतलब कि डिफॉल्ट या तो एम्प्टी होगा या तो मेरे पास स्लैश होगा। तो उसके लिए हम यहां पर मैंने कंपोनेंट कॉल करा दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पे पाथ क्या दे रहे हैं और कंपोनेंट कौन सा कॉल करवा रहे हैं। अगर मैं यहां पे सर्विसेज का कंपोनेंट कॉल करवा दूं तो सर्विसेज बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कि जैसी ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो मेरे पास सबसे पहले जो कंपोनेंट डिस्प्ले होगा वो सर्विसेज का कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट को भी कॉल करवा दूं तो वो भी हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट का भी कंपोनेंट उसने मुझे कॉल करवा कर दे दिया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ पे कौन सा पाथ दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट कौन सा कंपोनेंट कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, वो एज इट इज आपको कॉल करवा कर दे देगा।
ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गया डिफॉल्ट के लिए, आप या तो स्लैश लगाएं या तो इसको एम्प्टी रखें। ठीक है, ज्यादातर जो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है वो स्लैश इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर ये मेरे पास हो गया होम कंपोनेंट के लिए, कि भाई जब मेरे पास यूआरएल जो एड्रेस है बिल्कुल क्लियर होगा, मतलब कि इसके बाद मेरे पास कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, स्लैश होगा सिंपल या तो कुछ एम्प्टी होगा, तो मेरे पास डिफॉल्ट कंपोनेंट होम का कॉल करवाना है। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा इसको डुप्लीकेट करता हूं। अब जो सेकंड मेरे पास होगा राउट, अब आप यहाँ तो यहाँ पर स्लैश के साथ अबाउट लिखें या तो डायरेक्ट अबाउट लिख लें, वो आपकी मर्जी। ठीक है, काम दोनों सेम करेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा जब अबाउट का टेक्स्ट मेरे यूआरएल में लिखा हुआ होगा, जब अबाउट का पाथ आएगा, मतलब क्या मतलब इस बात का, मैंने कहा जब इस तरीके से स्लैश के साथ अबाउट लिखा हुआ होगा यूआरएल में, और इस वाले यूआरएल को जब मेरा ब्राउजर हिट करेगा, तो मुझे कौन सा कंपोनेंट कॉल करना है, अबाउट का। मैंने यहां पर आकर कह दिया अबाउट। ठीक है, फिर ये सेम काम कॉन्टैक्ट और सर्विसेज के लिए भी कर लेते हैं, यहां पर मैंने कह दिया कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और यहां पर आकर मैंने इसको कह दिया सर्विसेज। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आप ये टेक्स्ट जो दे रहे हैं पाथ में, जो आप दे रहे हैं टेक्स्ट वगैरह, और आपके कंपोनेंट का जो नाम है वो सेम हो। ठीक है, आप ABCD कॉल करके होम अबाउट कॉन्टैक्ट और सर्विसेज को कॉल करवा दें, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको जरा मैं एम्प्टी करता हूँ यूआरएल को अपने। ठीक है, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट कॉल होकर आ रहा है अभी होम। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर आकर लिखा स्लैश अबाउट, एंटर करता हूं, जैसे ही अबाउट कॉल होकर आ गया, मैं यहां पर आकर लिखता हूं अब इस दफा कॉन्टैक्ट, एंटर करता हूं, कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, फिर मैं यहां पर आकर लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज, एंटर करता हूं, सर्विसेज भी आ गया। ठीक है, अब देखें एट अ टाइम मेरे पास कोई एक कंपोनेंट मुझे डिस्प्ले करवा कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या यूजर इस तरीके से नेविगेशन को परफॉर्म करता है? ठीक है, वो किसी लिंक पे क्लिक करता है, किसी बटन पे क्लिक करता है कि जिस पे क्लिक करके वो नेविगेट करवा सके एक पेज से दूसरे पेज पे, या राउटिंग को परफॉर्म करवा सके कंपोनेंट्स के दरमियान में। ठीक है, तो अब सबसे पहले करना क्या है कि यहां तक तो मैंने जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी थी ना, वो मैंने अचीव कर ली है, कि कौन से वाले पाथ पे कौन सा कंपोनेंट लोड करवा कर देना है, डिस्प्ले करवा कर देना है, ये ही हमारे पास क्या थी, एक्चुअल फंक्शनैलिटी थी। ठीक है, अब मुझे बस करना क्या है, अब मैं बना लेता हूं, जैसे हमारे पास से लिंक बेसिकली हम लगाते थे कि एक पेज से जब दूसरे पेज पर आए HTML में, तो हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते थे, एंकर का टैग इस्तेमाल करते थे। यहां पर हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे लिंक का टैग। ठीक है, मैं सबसे पहले टैग ओपन करता हूं। अच्छा, अब आप चाहें जो राउट से पहले ना, मतलब कि इससे पहले आप यहां पर आकर खुद से भी लिंक के टैग सारे लगा दें, या तो आप उसको दूसरे कंपोनेंट से भी लोड करवा सकते हैं, हम दोनों परफॉर्म करके देखेंगे। पहले मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, खुद से यहां पर लिंक के टैग लगाता हूं, कंपोनेंट से लोड नहीं करवा रहा। देखिए लिंक मेरे पास सजेशन आ रही है, और ये भी किसका पार्ट है, रिएक्ट राउटर डॉम का ही पार्ट है। ठीक है, एंटर करता हूं, जैसे ही उसने मुझे राउट और राउट्स के साथ लिंक को भी इंपोर्ट करवा कर दे दिया। ठीक है, मैं फिर कहूंगा कि अगर ये इंपोर्ट होकर नहीं आता। ठीक है, अच्छा पहले मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं कि यहां पर अभी तो मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनलिटी काम कर रही थी, मैं यहां से राउट को हटा देता हूं। मैंने कहा सिर्फ राउट्स को कॉल करना, राउट को हटा देना। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, मैं यहां पर आकर लिखता हूं अबाउट, कुछ भी नहीं आ रहा। मैं जरा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ। ठीक है, कंसोल में गया, तो अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, राउट इज नॉट डिफाइंड। उसको पता ही नहीं है कि भाई जो आपने राउट का टैग लगाया उसको पता नहीं एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अब फिलहाल मैं यहाँ पर अंडू करता हूँ। ठीक है, तो ये इंपोर्ट करवाना लाजमी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक लिंक का टैग लगा देता हूँ। ठीक है, और अब ये जो लिंक का टैग है ना, बिल्कुल हमारे एंकर के टैग की तरह होता है, मतलब कि पेयर टैग। ठीक है, और मैं यहां पर आकर एक टेक्स्ट लिख देता हूं, मैंने कह दिया होम। ठीक है, आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका, तो ये मेरे पास आ रहे होम, मैं इसको डिफॉल्ट पे लेके जाता हूँ, होम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैं इसी को क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, मैंने यहाँ पर अगर लिखा अबाउट, यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ मैंने लिख दिया सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज को पहले ले जाते हैं, और यहाँ पे भी सर्विसेज। यहाँ पे तो खैर कोई मसला नहीं है, आप सीक्वेंस जो भी रखें वो आपकी मर्जी। ठीक है, आउटपुट देखते हैं, तो ये मेरे पास आ रहे हैं होम अबाउट सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। मैं एक काम करता हूँ, उनको जरा पाइप सिंबल से सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, होम अबाउट सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूं तो होम का कंपोनेंट शो, मैं जैसे ही अबाउट के बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अबाउट
सर्विसेज और कॉन्टेक्ट, ये जो कंपोनेंट है वो कॉल कब होकर आ रहे हैं, यहां पर डिस्प्ले कब होकर आ रहे हैं, कब होकर आ रहे हैं? हाँ, मतलब कि जब मैं इसे स्पेसिफिक पाथ पे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं स्पेसिफिक पाथ पर जाता हूं तो ही मेरे पास क्या होता है, ये जो सारे कंपोनेंट्स है मेरे पास, होम अबाउट कॉन्टेक्ट और सर्विसेज, वो डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि लिंक के टैग का क्या काम है, सिर्फ यहाँ पे लिंक के टैग का सिर्फ ये काम है कि वो आपको इस स्पेसिफिक पाथ पर ले जाएगा क्लिक करते ही, बस। और जैसे ही मेरा यूआरएल इस स्पेसिफिक पाथ को रीड करेगा, वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट जो कंपोनेंट लोड हुआ है उसको कॉल करवा कर दे देगा। ठीक है, कैसे? मैंने यहां पर, अब देखें, हम एंकर के टैग में इस्तेमाल करते थे क्या, href, यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा टू। ठीक है, अब मुझे बताएं कि होम के कंपोनेंट में जाने के लिए, लोड करवाने के लिए कौन सा पाथ है? स्लैश कर दूं या तो एम्प्टी कर दूं, बात देखिए, मैंने यहां पर अगर स्लैश लगा दिया, मैंने यहां पर अगर लिखा दोबारा टू, अब अबाउट के लिए क्या है, मैंने यहां पर अगर लिखा अबाउट के लिए, मैंने अब यहां पर अगर लिखा सर्विसेज के लिए, और यहां पर मैंने अगर लिख दिया कॉन्टेक्ट के लिए, बस इसका यही काम था इतना। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है, बस इसका यही काम है, इसका यही टास्क है कि वो आपको एक कोई भी स्पेसिफिक पाथ पर ले जाएगा, बस। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ जो पाथ स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में आपने पाथ उसके अगेंस्ट कोई कॉल भी करवाया हुआ या नहीं करवाया हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, मैं अभी होम पर ऑलरेडी हूँ, मुझे उसी पाथ पर ले आया। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखें, ठीक है, लेकिन अबाउट का कंपोनेंट लोड होने से पहले जरा यूआरएल पे गौर करें। ठीक है, वो मुझे उसी पाथ पर ले गया, और जैसे ही मेरे ब्राउजर ने इस वाले यूआरएल को हिट किया, वो फौरन उसने मुझे क्या करके दे दिया, ये अबाउट का कंपोनेंट कॉल करवा कर दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सर्विसेज पे, सर्विसेज आ गया, यूआरएल में भी और कंपोनेंट लोड होकर आ गया। मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट भी लोड होकर आ गया। ठीक है, आप किसी भी कंपोनेंट से कहीं पर भी रीडायरेक्ट करवा दें, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस सेम हो के पहले होम पर आएंगे, अबाउट पर आएंगे, सर्विसेज पर आएंगे, कॉन्टैक्ट पर आएंगे। मैं कॉन्टैक्ट से डायरेक्ट होम पे जाता हूँ, होम से डायरेक्ट सर्विसेज पे जाता हूँ, सर्विसेज से अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, सारे मेरे पास नेविगेशन परफॉर्म होकर आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप या तो यहीं पे क्या कर लें, अपना नेविगेशन बार बना लें। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, या तो आप इसको अगर सेपरेट कंपोनेंट में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भी आप सेपरेट कंपोनेंट में रख सकते हैं। क्या मतलब, मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल में, मैंने उसका नाम रख दिया navbar.jsx, और यहां पर आकर फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, कंपोनेंट वाला। ठीक है, और अब यहां पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने कहा फ्रेगमेंट पास करवा देना। ठीक है, और यहां पर अभी मैं कोई फिलहाल कोई इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं दे रहा, तो मैं एक काम करता हूँ कि एज इट इज यहां से मैंने लिंक को कॉपी किया, और navbar के फ्रेगमेंट में जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर आउटपुट देखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, नेविगेशन बार यहाँ से अभी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक इसको नेव बार को यहाँ पे कॉल नहीं करवाया हुआ फ्रेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या कॉल करवाना है, नेव बार, नेव बार वाला जो कंपोनेंट है, एंटर करता हूँ, उसने मुझे कॉल करवा कर दे दिया। ठीक है, नेव बार। अब अगर आउटपुट देखते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, अच्छा अब देखें आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है, यहां पर देखें, बाकी सब मेरे पास जो इंपोर्ट हुए हुए हैं उनका कलर देखें, और ये जो लिंक इंपोर्ट हुआ है उसका कलर देखें। ये इसी वजह से आता है क्योंकि आपने यहाँ पे इंपोर्ट तो करवा दिया, लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया। ठीक है, तो अगर ये आप यहाँ से लिंक हटा भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंपोर्ट कहाँ पे करवाना है लाजमी, यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहीं पर मैंने इस फाइल में लिंक का टैग इस्तेमाल किया हुआ है, तो इंपोर्ट में यहाँ लिंक को करवाऊंगा। ठीक है, मैं जरा कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है वो रिएक्ट राउटर डॉम से, एंटर करता हूँ, उसने मुझे इंपोर्ट करवा कर दे दिया। ठीक है, बस अब कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और बाकी सारे वो इंपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर हुए हुए, तो मुझे यहाँ पर वो राउट और राउट्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आउटपुट वही आ गया। मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है कि एक सेपरेट फाइल से नैप बार को कॉल करवा रहा हूँ मैं अपने इस वाली फाइल में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर अब अबाउट पे क्लिक किया, फंक्शनलिटी बिल्कुल वही काम करी जैसे हमारे पास वैसे काम करी थी। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि क्या मैं एंकर के टैग से इस तरीके से नेविगेशन रिएक्ट जेएस में परफॉर्म करवा सकता हूं या नहीं?
एंकर के टैग से। ठीक है, एंकर के टैग का भी यही काम होता है कि मुझे वो स्पेसिफिक पाथ पर ले जाता है। मतलब कि अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं, मैं अगर उसको href में ये वाला पाथ दे दूं, वो मुझे उस पाथ पर ले जाएगा, और जैसे ही मेरा ब्राउजर इस वाले यूआरएल को हिट करेगा, वो क्या होगा, मुझे कंपोनेंट लोड करवा कर दे देगा। टेस्ट करते हैं जरा इसको। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूं कि यहां से नैव बार को हटाता हूं और एंकर का टैग जरा लगाता हूं। मैंने एंकर का टैग ओपन को क्लोज किया। ठीक है, और मैंने यहां पर इसको लिखा होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट। ठीक है, डिस्प्ले करवाते हैं, तो यहां मुझे शो करा रहा है। अच्छा, ये जो मेरे पास आ रही है एंकर के टैग से आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि href में क्या करूंगा, वही वाले पाथ जो मैंने अपने नैव बार में लिंक पे पेस्ट किए थे, यहाँ पे वही वाले पाथ में यहाँ दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ सबसे पहले दिया स्लैश, फिर अबाउट, फिर सर्विसेज और कॉन्टेक्ट। ठीक है, चेक करते हैं जरा। मैं होम पे क्लिक करता हूँ, मैं वहीं पर ही हूँ अभी। ठीक है, मैं जैसे ही अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट पे तो लेकर आ गया। पाथ देखें, पास सही आ रहा है, वही वाला अबाउट। ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ अभी भी यही काम है कि यहाँ पर वो उस स्पेसिफिक पाथ पर ले जाएगा। मैं यहाँ पर आकर सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, सर्विसेज भी आ रहा है, ऊपर देख सकते हैं पाथ सर्विसेज का। मैं यहाँ पर आकर जरा कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टेक्ट का पाथ भी आ रहा है और कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट भी आ रहा है। तो जब एंकर के टैग से भी मेरे पास राउटिंग परफॉर्म हो रही है, तो फिर मुझे यहाँ पर ये लिंक के टैग की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखें सबसे बड़ा ब्लेंडर इसमें है क्या। हम क्या बनाने जा रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें एक ही पेज होगा और उसका जो कंटेंट है डायनेमिकली चेंज होगा, बगैर पेज को रीलोड किए, बगैर पेज को रिफ्रेश किए। ठीक है, लेकिन अब देखें मैं अभी कहां पर एग्जिस्ट करता हूं, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट पे। ठीक है, अब मैं कॉन्टेक्ट से जब मैं होम पे जाऊंगा, ठीक है, तो जरा यहां मेरे टाइटल पे गौर करना है आपने। जहां टाइटल आ रहा है, मैं जैसे ही होम पे जाता हूं, तो यहां पे देखा ग्लिच हुआ। ठीक है, माइनर सा, मतलब के पेज रीलोड वो कर रहा है एंकर का टैग। मैं यहां पर अबाउट पे जाता हूं, तो यहां देख, मैं सर्विसेज पे जाता हूं, मैं कॉन्टेक्ट पे जाता हूं। ठीक है, अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करता रहता हूं, वहां देखें। ठीक है, इस पे गौर करें, माइनर से मिली सेकंड के लिए मेरे पास एक वो आता है, क्रॉस आता है, वो वापस रीलोड का बटन आ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो एंकर का टैग है मेरा पेज रीलोड कर देता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर एंकर का टैग इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लिंक का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंकर का टैग इस्तेमाल नहीं करना। परफॉर्म तो राउटिंग हो जाएगी, लेकिन आपने पेज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो फंक्शनलिटी अचीव नहीं होगी कि पेज रीलोड किए बगैर आपको क्या करना है, ये सारा काम परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, रिएक्ट जेएस में राउटिंग को परफॉर्म करवा सकते हैं। नहीं, अब पेज लोड नहीं होगा। यहाँ पर मैं देखे जितनी दफा मैं क्लिक करता जाऊंगा, ठीक है, देखे मेरे पास कहीं पे भी ग्लिच नहीं आ रहा, कहीं भी ग्लिच नहीं आ रहा। नहीं, वो नहीं आता, डिफॉल्ट नहीं आता कुछ भी।